सपा ने गिनाए अखिलेश यादव के कराए गए विकास कार्य। सपा के प्रमुख प्रवक्ता विजय द्विवेदी बोले, अखिलेश यादव ने सांसद निधि से कराए 50 से ज्यादा विकास कार्य। सीएम रहते हुए बहाई कन्नौज में विकास की गंगा। एसआईआर को लेकर भी सपा प्रवक्ता ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप। प्रवक्ता बोले, जनता के हक अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक मजबूती से लड़ेगी सपा। आज माननीय अखिलेश यादव जी सांसद कन्नौज के उनके द्वारा जो दिए गए विकास कार्यों के विषय में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। क्या क्या विकास कार्य है? उसमें माननीय जी ने 4 जून 2024 से माननीय जी सांसद निर्वाचित हुए हैं। 4 जून 2024 को, उसके बाद जो वित्तीय वर्ष में काफ़ी तो निधि चली गई थी पहले ही, जो पिछले सांसद थे, और उन्होंने अपने विकास अपने जब से वो आए हैं तो वर्ष 2024-25 में तो थोड़ा ही कार्य रह गया था, और उसके बाद उन्होंने वर्ष 2025-26 में अपनी निधि से जो प्रस्ताव दिए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2025-26 के आप एक तरफ सुन लीजिए। उन्होंने 10/6/25 को ये विकास कार्य दिए हैं। छिबरामऊ राजेंद्र सिंह पुत्र श्री सरनाम सिंह यादव के वहाँ सोलर लाइट का कार्य। नंबर 2 10/6/25 को ही एक नरेंद्र सिंह यादव के यहाँ सोलर लाइट का कार्य छिबरामऊ में ही। और नंबर 3 10/6/25 को ही दिया है सत्येंद्र शाह के पुत्र जितेंद्र शाह के यहाँ भी सोलर लाइट का कार्य। मैं शॉर्ट में बताता जाता हूँ। और फिर इसके बाद 10/7/25 श्री अजय यादव पुत्र महेश चंद रायपुर भैंसियापुर में एक सोलर लाइट का कार्य। इसके बाद फिर 11/7/25 को श्रीमती शिवानी सिंह पत्नी सौरभ ग्राम इंदुइयागंज ब्लॉक तालक ग्राम में भी एक सोलर लाइट का कार्य। इसके बाद फिर 2/5/25 को उन्होंने दिया एक कार्य मालती देवी आदर्श इंटर कॉलेज भैंसियापुर में एक कक्ष का निर्माण कार्य, ये 10 लाख रुपए का है। फिर इसके बाद उन्होंने दिया है 6/8/25 में ग्राम पंचायत भौराजपुर छिबरामऊ। अखिलेश यादव जी हमेशा, पहले तो जब तक उनकी सरकार थी उन्होंने 24 घंटे बिजली कन्नौज को दी और लोकसभा में भी दी। अगर कोई ऐसा मैटर है वो संसद में बराबर उठाते प्रश्न, लेकिन जब सरकार अगर बहरी गूंगी हो और धर्म जाति के आधार पर काम कर रही हो तो विपक्ष आवाज उठाने के अलावा, संसद में धरना प्रदर्शन के अलावा और क्या कर सकता है? यूपी में बंगाल की तरह विपक्ष कब बनेगा? क्या मतलब आपकी बात को मैं समझा नहीं। बंगाल की तरह, बंगाल के विपक्ष में क्या है? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी वकालत की और उससे जो है साबित किया कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से जो है किसी तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी कार्रवाई, इसी तरह से जो है यूपी का विपक्ष कैसे काम करेगा? नहीं, अरे यूपी में आप बताइए तो आप कैसे? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में सपा के अलावा कोई विपक्ष तो दिखता नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर प्रेस वार्ता बुलाकर, बराबर चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख के, बराबर ये सबको, हमारे पीडीए जो बीएलए है, बीएलए हर बूथ पे सबसे ज्यादा बीएलए किसके नियुक्त हुए? समाजवादी पार्टी के। ये एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी वोटों को काटना चाहती है। कई लोग ऐसे हैं यहाँ देश में रह रहे हैं, उनकी साजिश है ये कि अगर हम जो उनके डिसफेवर के वोट हैं उसको वो काटे हैं, एक चक्कर में पड़े हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा कौन उठा रहा है? बार बार हर बार वही तो उठा रहे हैं कि एसआईआर में किसी का वोट ना कटे, जो भी वोट यहाँ रहने वाले, जो भी निवासी हैं, जो भी पात्रता है वो होना चाहिए। गांव सभा में पात्रता और है और उसमें और पात्रता तो एक ही है, लेकिन गांव सभा के वोटरों की संख्या अलग है और विधानसभा के वोटरों की संख्या अलग है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो प्रेस वार्ता बुला के उनसे प्रश्न भी पूछ चुके। ये अंतर कैसा, जब एक ही बीएलओ दोनों की मैपिंग कर रहा है, दोनों के वोट बना रहा है, एक ही समय में बना रहा है, फिर अंतर क्यों आखिर? तो ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है और बहुत मतलब मजबूती से उठाया इसको कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। फॉर्म नंबर 7 के द्वारा एसआईआर में लगातार आपत्तियां भरी जा रही हैं। देखा जा रहा पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बिना अनजान वाले लोग फॉर्म भर रहे हैं। ये क्या साजिश है, किसकी साजिश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा, आपने कन्नौज में भी बयान सुना था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना था कि अरे ये तो 4 करोड़ वोट कट गए, वोट तो बढ़ना चाहिए। तो
भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन में ही आपस में टकरार है। वो सोच रहे ये इंजन कमजोर हो, वो सोच रहे वो